हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गलती करना इंसान की फितरत में शामिल है, लेकिन तमाम गलतियां एक जैसी नहीं होती, क्योंकि कुछ गलतियां छोटी तकलीफें और झुंझलाहट का बाइस बनती हैं, तो दूसरी तरफ बड़ी तबाहियों और इनकलाबी दरियाफ्तों के मुतरादिफ हो सकती हैं। इंसानियत की तारीख अजीम मंसूबों के साथ तामीर की गई है, लेकिन इसके साथ साथ छोटी गैर इरादी गलतियों और कुछ कोताहियों के साथ कुछ ऐसे वाक़यात जिन्होंने तकदीर को तब्दील करके रख दिया, आज उनके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें। Number 1. 1858 में अवामी जमहूरिया चीन की कम्युनिस्ट हुकूमत ने मुल्क में तमाम चिड़ियों को ख़त्म करने की मुहिम शुरू की, क्योंकि उन परिंदों पर ज़ख़ीरा शुदा अनाज को खा जाने का इल्ज़ाम लगाया गया था। ज़ीडोंग के हिसाब के मुताबिक हर चिड़िया हर साल औसतन 4.5 किलोग्राम अनाज खाती थी, इसलिए 10 लाख चिड़ियों को मारने से मजीद 60,000 लोगों को खाना खिलाया जा सकता था। माओ ज़ेडुंग, जो इस वक्त चीन का सदर था, उसने कहा, चिड़िया बदतरीन कीड़ों में से एक है, वो इनकलाब की दुश्मन है, वो हमारी फसलें खाती हैं, उन्हें मार देती है। कोई भी जंगजू इस वक्त तक पीछे नहीं हटेगा जब तक उनका कला कमा नहीं किया जाता। हमें इनकलाबियों की इस्तिकामत के साथ साबित कदम रहना है। इस तरह चीनी कम्युनिस्टों ने तमाम चिड़ियों को जहर देना शुरू कर दिया। उनके घोंसले तबाह हो गए, अंडे टूट गए और चूजे मर गए, क्योंकि उनको खुलाने के लिए कोई चिड़िया नहीं बची थी। मुहिम कामयाब रही और चिड़ियों का मुकम्मल सफाया करने के करीब पहुंच गई। 1960 में शुमाली अमेरिका के साइंसदानों ने माओ के मंसूबे से घबराकर एक तहकीक शाये की, जिसमें कहा गया था कि चिड़िया अनाज से ज्यादा कीड़े खाती है, लेकिन चूंकि अमेरिका और चीन दुश्मन थे, इसलिए माओ ने उनकी तंबीहात को नजरअंदाज करते हुए कहा कि इंसान को फितरत को शिकस्त देना चाहिए। ताहम चिड़ियों की तबाही का फौरी नतीजा निकला टिड्डी दिल का फैलाव, जो एक खौफनाक ताउन का जिम्मेदार बना, जिसने लाखों फसलों को माशी नुकसान पहुंचाया, और एक खौफनाक कहत जिसने 16 से 30 मिलियन के दरमियान लोगों की जानें ले ली। 1960 में माओ को अपनी संगीन और मुहलिक गलती का एहसास हुआ और उसने मीडिया से खिताब करते हुए सवान ली के अल्फाज कहे, जिसका मतलब है इन्हें भूल जाओ। माओ ने फिक्रे के साथ खिताब किया, जिसके साथ चिड़ियों पर सरकारी जुल्म व सितम का खात्मा हुआ। इसके साथ ही चीन के इत्तेहादी निकिता ख्रुश्चेव की सोवियत हुकूमत ने चिड़ियों की आबादकारी का जिम्मा लेने में माओ की मदद की और जाहिल चीनी रहनुमा की मकबूलियत में कमी से बचने के लिए छपकर चीन पहुंचने वाले हजारों परिंदों की खेप भेजी। इस तरह फिर से चीन में चिड़ियों की नस्ल परवान चढ़ी और हालात कुछ काबू में और चीनी लोगों ने सुकून का सांस लिया। Number 2. टाइटैनिक शुमाली आयरलैंड के बेलफास्ट शिपयार्ड्स में बनाया गया बहुत बड़ा समुद्री जहाज था, जो 14 अप्रैल 1912 की रात बहर ओकियानूस के वस्त में एक आइसबर्ग से टकराने के बाद अपने पहले सफर के दौरान डूब गया। ये सानेहा, जिसमें दो मुसाफिरों में से एक 532 अफराद हलाक हुए थे, इंसानी गलतियों की वजह से पेश आया। इस हकीकत से शुरू हुआ कि इस जहाज को न डूबने वाला समझा जा रहा था। जहाज के पास वसाइल और लाइफ बोट्स काफी नहीं थे कि वो किसी मुश्किल का सामना कर सकें। इस वजह से मुतासरीन की तादाद में इजाफा हुआ। सेलर फ्रेडरिक फ्लेट नामी एक शख्स, जो जहाज के लिए मुमकिना खतरात का पता लगाने का इंचार्ज था, और ये वही शख्स था जिसने रात के वस्त में एक बहुत बड़ा सियागान, जो कि एक बहुत बड़ा आइसबर्ग निकला, देखकर वार्निंग बेल बजाई, लेकिन इसको ये घंटी बजाने में देर हो गई थी, क्योंकि इसने आइसबर्ग को देखा ही नहीं। ये शख्स खुशकिस्मती से बच गया और बाद में उसने गवाही दी कि अगर उसके पास दूरबीनें होती, जो इस वक्त ऊपर के हुक्म से लाकरों में महफूज थीं, तो वो बहुत जल्द आइसबर्ग को देख लेता और इस तरह वो वक्त पर खतरे की घंटी बजाने के काबिल होता। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका और वो जहाज डूब गया, जिससे बहुत सी जानों का नुकसान हुआ और सारी दुनिया इसके गम में डूब गई। ये तारीख की एक बहुत बड़ी गलती थी जिसको फरामोश नहीं किया जा सकता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें अपने ख्यालात से जरूर आगाह करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।